जय जिनेंद्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भक्ति की शक्ति ऐसी है जैसे लग रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं, बंगाल में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमारे बीच आने के लिए। मैं भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे महासृष्टि के शुभ अवसर पर बंगाल के जनता को दुर्गा पूजा का अपना शुभेच्छा संदेश दें। प्रथमे आपनादेर सकले जनाय श्री श्री दुर्गा पूजो आसन्न श्री श्री काली पूजो एवं दीपावलीर प्रीति अतिरेक शुभेच्छा और अभिनंदन। बांग्लार ए पवित्र भूमिते दुर्गा पूजोर सौम्य आपनादेर सकलेर मध्य आस्ते पेरे आज आमी निजी के धन्यो माने करी छे। पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भक्ति की शक्ति ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं, लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूं। बंगाल के मां दुर्गा के भक्तों ने, मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है। मुझे इस अवसर से जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। जब आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है, बंगाल हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों ग्राम बांग्ला और शहर बांग्ला के रंग और मां दुर्गा के नवरूप की झलक न दिखाई देती हो। दुर्गा पूजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है, भारत की पूर्णता का भी पर्व है। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है, नए रंग देती है, नए श्रृंगार देती है। ये बंगाल की जागरूक चेतना का, बंगाल की आध्यात्मिकता का, बंगाल की ऐतिहासिकता का प्रभाव है। पवित्र षष्ठी के इस पुण्य अवसर पर मैं बंगाल की पवित्र पुण्य भूमि आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश भर में इन दिनों नवरात्रि के त्योहार की रौनक है। वहीं हर बार की तरह ही इस बार भी दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरे की तिथियों को लेकर लोगों में दुविधा है। देश भर में इन दिनों नवरात्रि के त्योहार की रौनक है। मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से हर साल की तरह इस साल तो मंदिरों में बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु माता के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत से लोग अष्टमी की तिथि को ही हवन करके और कन्या पूजन करके मां दुर्गा की विदाई कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि को हवन करके माता की विदाई करते हैं। अगर बात की जाए तिथियों की, तो हिंदू पंचांग के हिसाब से चंद्र तिथि के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में कोई तिथि 9 तो कोई तिथि 12 घंटे की होती है। इसी वजह से कई बार तिथियों को लेकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो जाता है, तो दुविधा में पड़ जाते हैं कि किस तिथि को अष्टमी होगी और किस तिथि को नवमी। तो आइए आप सभी की इस दुविधा को दूर करते हुए जानते हैं कि इस बार किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। सब प्रथम माँ के पावन रातों
कि आप और हम सब की तरफ से लाखों लाख बधाई हो। श्री दुर्गा माता मंदिर में रोज़ाना सुबह प्रातः 7 बजे और शाम को 7 बजे माँ की आरती होती है। कृपया आप सभी माँ भगत घर में माँ की ज्योति का प्रकाश करके घर में पूजा अर्चना करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप और हम सभी का माँ के चरणों में बेनती प्रार्थना, माँ शीघ्र से शीघ्र इस महामारी को कोविड-19 को सारे संसार से ख़त्म करे। माँ भगत आम दिनों की तरह माँ के चरणों में नतमस्तक होने के लिए माँ के दरबार में आएँ। कोविड की वजह से श्रद्धालु भी, भक्तजनों के भी पाबंदी लगी हुई है, तो कैसा आपका जहाँ रहेगा? जय माता दी। सब तो पहला महामारी ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ पूरे ही देशवासियों ਨੂੰ साढ़े दुर्गा माता मंदिर जगराम पुल लुधियाना की तरफ से सभी भक्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। सदियों से, युगों से ही महारानी के नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर में भी काफ़ी वर्षों से प्रोग्राम जो नवरात्रों का बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कोविड-19 के कारण थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, जैसा कि 2 गज की दूरी, मास्क का ज़रूरी, सैनिटाइज करके हाथ, बाकी एज 65 साल के ऊपर के जो बीमार हैं, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, मंदिर में या किसी भी जगह आने के लिए उनकी पाबंदी है। इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज किया है। महारानी की चौकियां हैं उसको विश्राम दिया है। बाकी तो महारानी के नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारे वॉलंटियर श्री दुर्गा सेवक संघ के वो अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। आने वाले भक्तों को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना हो। श्री आत्मवल्लभ जैन उपाश्रय लुधियाना में विराजमान गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी ने आज बताया कि भगवान महावीर का धर्म और ध्यान दोनों ही अनुत्क थे, यानी कि सर्वोत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ थे। परमात्मा तो धर्म की अरिसा, संयम और तप की त्रिवेदी का संगम थे। आगे बोलते हुए कहा कि कल से यशस्वी महामंगलकारी नवपदों की ओली की आराधना का आगाज हो रहा है। नवपदों में समस्त आराधनाएं की जाती हैं। नवपद बिन सब सून। अगर हमारी आराधना में नवपद नहीं है तो सब कुछ सुना सुना होगा। धर्म सर्वश्रेष्ठ है। धर्म में कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, धर्म में किसी तरह की कोई क्षति नहीं है। लेकिन जो लोग स्वार्थी है, जो लोभी है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए धर्म में विकृतियां ला देते हैं। क्या ला देते हैं? विकृतियां ला देते हैं और अपने हिसाब से धर्म की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, परिभाषाएं देते हैं। यानी जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय अधर्म का बोलबाला था। उस समय ऐसा माना जाता था कि पशु बलि देना ही धर्म है। उस समय के जो पंडित थे वो पंडित लोगों को बताते थे कि यज्ञ करना, आहुति देना, पशु बलि देना ही धर्म है। यानी जो पंडित जी ने जो बताया वो ही धर्म है। क्या है? वो ही धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म की व्याख्याएं उस समय की जाती थी, परिभाषाएं दी जाती थी। तो फिर सुधर्मा स्वामी जी को कहना पड़ा कि अनुत्तरम धम्म मुईरयिता। यानी भगवान महावीर स्वामी का धर्म ये नहीं कहता है कि पशु बलि देना ही, पशु को चढ़ाना ही धर्म है। क्या है? धर्म है, ऐसा परमात्मा का धर्म नहीं कहता है। परमात्मा का धर्म कैसा है? अनुत्तर धर्म है, अहिंसा धर्म है। क्या है? अहिंसा धर्म है।
चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतम धम्मम मंगलम। यानी कि परमात्मा का जो धर्म है वो परमात्मा का धर्म तो केवली प्ररूपित धर्म है। भगवान महावीर स्वामी का धर्म केवली प्ररूपित धर्म है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, यानी धर्म मंगल है और वो भी केवली परमात्मा के द्वारा, केवली भगवंत के द्वारा प्ररूपित धर्म है। क्या है? प्ररूपित धर्म है। तो ऐसा जो धर्म है परमात्मा के धर्म में कहते हैं कि अहिंसा की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? अहिंसा की प्रधानता है। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमोतवो देवावीतम नमंसन्ति जस धम्मे सयामनो। अपनी ये सरकार से कब से नाराज चल रहे पंजाब के तेज तर्रार नेता नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब सरकार में फिर से बड़ी जिम्मेवारी संभाल सकते हैं, जिसके संकेत तब मिले जब सिद्धू ने मंगलवार को विधानसभा में कैप्टन सरकार द्वारा पास किए गए खेती विरोधी बिल को लेकर उनकी तारीफ की, जिसके बाद सिद्धू का अंदाज काफी बदला नजर आ रहा है। वहीं जहां सिद्धू की तरफ से अपनी व कैप्टन की तारीफ की गई, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू की अपनी व कैप्टन की तारीफ की गई, दूसरी तरफ मोदी सरकार पर अपने अंदाज में निशाना साधा। उधर दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह से मीडिया ने सिद्धू के जन्मदिन को लेकर जवाब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि आज सिद्धू का जन्मदिन है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे आज पता चला कि आज सिद्धू जी का जन्मदिन है। आज सिद्धू जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिसके बाद कैप्टन के फार्म हाउस में सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात भी हुई और सिद्धू की कैबिनेट में वापसी को लेकर 2 फॉर्मूलों पर चर्चा हुई। बताने लायक है कि दोनों नेताओं की अगले सोमवार या मंगलवार को राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद इस पर अंतिम फैसला हो सकता है और अब देखना यह होगा कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की फाइनल झप्पी कब डलती है। मैं सिंह साहब को बधाई देना चाहना। रात दिन देखी है स्पीकर साहब सितारा वो नहीं करता ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਬਣ ਕੇ और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान दे विच गई है, पूरे हिंदुस्तान दे विच गई है कि तुसीं मेहनत नाल शुरू वक्त के सदिया एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। मैं मुझे बहुत खुशी हुई कल मिले। मैं तो मुझे मालूम नहीं था उनका जन्मदिन, नहीं तो मैं भी उनको बधाई देता जन्मदिन की। मुझे खुशी है कि असेंबली में आए और बोले और बहुत अच्छी तरह बोले। सर अब यहाँ पर आप बधाई देंगे, 1 घंटे बाद भी दे दी तो वो भी बधाई है। नवजोत सिंह सिद्धू को अभी बधाई देंगे आप कह रहे मैं देना चाहता हूं। मैं तो दे रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਸਰ ਜਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਕਿਸੇ पद पे? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है। भाजपा एससी मोर्चा की ओर से गुरुवार को निकाली जा रही दलित इंसाफ यात्रा दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता कैप्टन सरकार की तरफ से दलितों पर किए जा रहे अत्याचारों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी का घेराव करने के लिए चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। वहीं पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला को हिरासत में ले लिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, राज्य महामंत्री जीवन गुप्ता, सुभाष शर्मा, एससी मोर्चा सूबा प्रधान राजकुमार अटवाल, पूर्व विधायक केडी भंडारी, महेंद्र भक्त आदि अन्य नेता मौजूद थे। देखिए उनके पेट में मरोड़ इसलिए लग रहे हैं कि केंद्र ने तो स्कॉलरशिप 2017 से बंद कर दी है पूरे देश में दलितों की, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के बच्चों के लिए पंजाब की स्कॉलरशिप चालू कर दी है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से स्कॉलरशिप है। और ये किस मुंह से आप बीजेपी वालों प्रदर्शन कर रहे हो? आपने आरक्षण बंद किया।
दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपका मुंह नहीं खुल रहा। आप तो बंधुआ मजदूर हो, आपको चाहिए ये बाज आओ इन हरकतों से। अगर आपने प्रदर्शन करना है तो बीजेपी वालों मोदी साहब के दरवाजे पे प्रदर्शन करो, दलितों को गुमराह ना करो। पंजाब ने पहले आपका बायकाट किसान मुद्दों पे किया है, अब दलित मुद्दों पे जल्दी ही पूरा दलित समाज, ये जो स्कॉलरशिप आपने बंद किया है, जो आरक्षण केंद्र ने बंद किया है, इसके खिलाफ बीजेपी के घरों का घेराव करेंगे, उनको घेरेंगे और बीजेपी से जवाब मांगेंगे। पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को बेअसर करने के लिए पारित किए गए 4 विधायकों की सार्थकता को लेकर पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों में ट्विटर पर भिड़ंत हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर ट्वीट वार किए। बता दें कि कैप्टन ट्वीट पर यह जंग उस समय शुरू हुई जब इन विधायकों को पास करके कांग्रेस ने श्रेय लेना शुरू किया और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी को यह मुद्दा हाथ से जाता दिखाई दिया। साडी विधान सभा ने यूनैनिमसली उन्होंने रिजेक्ट किया। असी अपने तौर पर बिल अडॉप्ट किए ने कुछ एंड असी वो अज सारे यूनैनिमसली अज सारे उरे पहुंचे ने राज भवन। गवर्नर साहब को बिल ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਥਡਸ ਵਿਚ ਦ ਲੀਗਲ ਮੈਥਡਸ। ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੈਨਿਮਸ। ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੂਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਰਤੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब के किसानों के चुल्हियां च अजे भी अग नहीं मची। कोरोना काल के दौरान जहां पर पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई है, वहां पर पुलिस का सम्मान किया जाना तो बनता है, जिसको देखते हुए लुधियाना के घंटाघर चौक में बिट्टू घुम्बर की तरफ से जो पुलिस मुलाजिम कोरोना काल में अपनी ड्यूटी पर दिन रात डटे रहे, अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने फर्ज को समझा, आज उनको फूलों के हार से सम्मानित किया जा रहा है। बिट्टू ने पुलिस के द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की और इन जाबाजों को फूलों की माला से सम्मानित किया। सन 1959 21 अक्तूबर
ਜੋ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹੁੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅੰਤਕਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SHO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਜਨਮ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੇ CRP ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਟੀਮ ने आके सम्मानित किया है, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। कामरेड नचत्तर सिंह धालीवाल की 32वीं बरसी पर स्टेट लेवल के प्रोग्राम का हुआ आयोजन। मुलाजिम लहर के मसीहा और आगू कामरेड नचत्तर सिंह धालीवाल की 32वीं बरसी के मौके पर मोगा में हुए राज्य स्तरीय प्रोग्राम में इकट्ठी हुई देश की 10 ट्रेड यूनियन के आगुओं ने केंद्र सरकार को सचेत किया कि वह खेती के बिलों को लेकर किसानों के साथ धक्का न करे। और उनके आगुओं ने कहा कि जब से देश में मोदी की सरकार आई है तब से यह लोक विरोधी फैसले ही ले रही है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। इस मौके पर अलग अलग नेताओं ने शहीद कामरेड नचत्तर सिंह धालीवाल को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि वह कामरेड नचत्तर सिंह धालीवाल के बताए हुए मार्ग पर चलते आए हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। रोडवेज वालों और लोकल ट्रेड यूनियन कौंसल वालों शहीद नछत्तर धालीवाल की याद के उन्होंने श्रद्धांजलि ली हर बारे बरसी मनाई जाती है और इस बारी 32वीं बरसी के मौके पर फिर उस तरह इकट्ठ जुड़िया। भावें कि करोना कारण काफ़ी खदशा सीगा भी गैदरिंग नहीं होगी, पर ओडी वड्डी गैदरिंग हुई है। इस मौके के उत्ते हर बारी समय दी चुनौतियों के बारे चर्चा होंदी है, आगू साथी चर्चा करते हैं। चर्चावां हर साल कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, चैलेंज बदलते रहते हैं। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਕਦਮ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਧਰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਉਹਦੇ 'ਚ 9000 ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ PRTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ,
ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡੀਪੂਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਔਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲਈ। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जय।